Welcome to my dear students. Let's have today's class. Today we are going to read what is present perfect tense. Present perfect tense. Let's try to understand what does the present perfect tense mean, and in this tense which kind of verbs, I mean to say which kind of actions are said or denoted in this tense. My dears, as you know that the present indicated that the time factor, and the perfect means you make the completion of some kind of action in the present tense. Okay, present means hal, it denotes the time, the present time, and perfect means mukammal. So it means hale mukammal. It says that the actions which we complete in the present time just now are indicated or said in the present perfect tense. Okay, इस टेंस में उन कामों का जिक्र किया जाता है जो हम अभी थोड़ी देर पहले कंप्लीट करते हैं प्रेजेंट में. दैट मीन्स दोज एक्शंस आर इंडिकेटेड इन दिस टेंस which we complete just now in the present time. Okay, my dears, let's try to understand how the present perfect sentence is made. In the present perfect tense, third form of verb is used, and the auxiliary verb has and have is used. Let us see and try to understand with which nouns singular verb has is used and with which nouns plural verb has is have is used. Let us try to understand. My dears, पहले तो मैं आप उर्दू में आपको दिखा दूं. वो खाना खाता है. चलिए पहले इसमें बात करते हैं. वो खाना खाता है, इसका मतलब है ही ईट्स फूड. वो अभी खाता है, ये कंप्लीट काम नहीं है प्रेजेंट में. वो खाना खा रहा है, ये कंटिन्यूस फॉर्म में खाने का काम अभी कंटिन्यूसली जारी है, ये भी मुकम्मल नहीं हुआ है. वो खाना खा चुका है. माय डियर्स, ये वाला जो सेंटेंस में इसमें काम अभी अभी कंप्लीट हो चुका है, इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वो खाना खा चुका है, यानी कि उसने काम अपना कंप्लीट किया है. खाने का काम उसने अभी कंप्लीट किया है. प्रेजेंट परफेक्ट इसको कहते हैं. दिस इज कॉल्ड द हाले मुकम्मल. ये जो है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है. ओके, ये वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है. इसमें साफ तौर पर दिखाई देता है जो खाने का काम है वो पूरा हो चुका है, और है हमें इंडिकेट करता है ये प्रेजेंट टेंस का टाइप है, यानी कि ये प्रेजेंट है डिनोट करता है. जो खा चुका वो परफेक्ट है, इसी को कहते हैं हाल मुकम्मल. हाल में जो काम आप मुकम्मल करते हैं उसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, चलिए ये तो आपको समझ आ गया. अब हम देखेंगे कि इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है. क्या फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और कंटिन्यूअस फॉर्म. माय डियर्स, इस टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है. हम यहां पर वर्ब इस्तेमाल करेंगे इसमें, जिसके बारे में हम बात करेंगे. फॉर एग्जांपल, हम यहां पर प्ले, ये मेन वर्ब है. प्ले एक वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. इसका मतलब है खेलना, सॉरी खेलना. जब इसकी ये फर्स्ट फॉर्म है जिसको आप प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, खेलना, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है. और जब आप इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो इसकी सेकंड फॉर्म है प्लेड, इसका मतलब है खेला. और जब आप इसकी थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो इसकी थर्ड फॉर्म भी है प्लेड, इसका मतलब भी है खेला. अब हमें यहां पर यह देखना है कि दो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म का मतलब सेम है.
अब इन दो फॉर्मों को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखिए, पास्ट इंडिफिनिट में भी आप सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, और जबकि सेकंड एंड थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सेम है, और इनका मीनिंग भी जब आप निकालेंगे तो ये सेम होगा। अब इन फॉर्म्स का सही इस्तेमाल करने के लिए हमें टेंस बता दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इन द पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, एंड इन द प्रेजेंट परफेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। ये आप याद रखिए कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हर एक परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होती है, चाहे ये प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे ये पास्ट परफेक्ट हो, चाहे ये फ्यूचर परफेक्ट है। ओके, चलिए हम देखते हैं कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ किन ऑक्सिलरी वर्ब्स को हमें लगाना पड़ता है। सिंगुलर्स के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे, और प्लूरल के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब हमें इस्तेमाल करना है, सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ बात करेंगे, क्योंकि इंग्लिश बोली जाती है, हर काम किया जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन either a noun, either a subject is a singular or it is a plural. Main verbs are used on the basis of singular and plural. And the main verb in a sentence, it doesn't matter either a subject is a singular or a plural. Okay? खाली helping verbs एक टेंस को बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से हम सिंगुलर और प्लूरल को डिफरेंशिएट करते हैं जब वो काम करते हैं। ओके, देखिए, हम इसको यहां पर इस्तेमाल करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमें पहले एफर्मेटिव बताएंगे। ओके, एफर्मेटिव आपको पता है, एफर्मेटिव इकरार को कहते हैं। जब आप किसी सेंटेंस में इकरार कर रहे होते हैं तो उसे एफर्मेटिव कहते हैं, इसको इकरारी जुमला कहते हैं। ए सेंटेंस इन विच यू से यस और यू अफर्म और कन्फेस, ओके, उसको कहते हैं एफर्मेटिव। अब एफर्मेटिव में हम इस्तेमाल करेंगे अभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम बात करेंगे, चाहे आप नाम लिखिए या प्रोनाउन के जरिए बताइए। पूरा ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। मैं आपको बता दूं कि इस टेंस में जब आप इंग्लिश स्पीच करेंगे तो वहां पर आपको मीनिंग इस अंदाज से लेना होता है। आप कहेंगे चुका है, अगर एक होगा वो खाना खा चुका है अभी, ठीक है। चुकी है जब फीमेल होगी, और जब मेल या फीमेल होंगे तो आप कहेंगे चुके हैं। ओके, ये देखिए, चुके हैं। ओके, ये क्या है, ये सेंस निकलता है इसमें। जब आप इंग्लिश सेंटेंस बोलेंगे आप किस मतलब के बुनियाद पर बोलेंगे ताकि दूसरा अंडरस्टैंड करे। प्रेजेंट परफेक्ट में ये मीनिंग निकलता है। देखिए, एफर्मेटिव में हम पहले सिंगुलर्स के साथ बात करेंगे। हम कहेंगे ही, ओके, या कहेंगे आप शी, ओके, या इसका मतलब है बिलाल, सिंगुलर वन, कोई भी हो सकता है। जावेद, कोई भी हो सकता है ना। शीला, ये लड़की हो सकती है। ओके, रुबी, ए बॉय, टीचर, मदर, फादर, माय फ्रेंड, किसी का भी नाम आप यहां पर सिंगुलर होना चाहिए। जब आप लिखेंगे या उनके बदले प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है ही मेल्स के नाम के बदले इस्तेमाल किया जाता है। जो मेल नाउन होते हैं, बिलाल के बदले आप ही लिखेंगे, शीला की जो लड़की है उसके बदले आप शी लिखेंगे। मेल के बदले प्रोनाउन ही आता है जब सिंगुलर होगा, जब फीमेल होगी उसके बदले प्रोनाउन शी आता है। ये तो आप जानते हैं। चलिए बात करते हैं, हमें वो इससे ये लेना है यहाँ पर। अब हमें इसी तरीके की बात कहनी है। आप अगर एक के साथ बात करते हैं, मेल के साथ, तो आप कहेंगे वहां पर चुका है आएगा। अगर लड़की है तो वहां पर चुकी आएगी। अगर बहुत ज्यादा लड़कियां हैं तो आप चुके हैं आएगा। ये तो इतना तो आपको पता है। हम इस सेंटेंस में ये भी कह सकते हैं वो उसने खाना खाया है, या उस लड़की ने खाना खाया है, हाँ? उन्होंने खाना खाया है। अब ये चुका, चुकी, ये बहुत आसान होता है इसमें इस्तेमाल करना, क्योंकि आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं जिनका मीनिंग डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जाने से गया, ओके, वो वहां गया है। खाने से वो खाना खा चुका है, उसने खाना खाया है। अब जब आप कहेंगे खा चुका, जा चुका, सो चुका, उठ चुका, ये बहुत आसान होता है, ठीक है। देखिए, ही, अब हमें कहना है वो, यानी कि एक के बारे में। वो के बदले आप नाम भी लिख सकते हैं। अगर आप नाम लिखते तो यहां पर नाम आएगा। वो क्रिकेट खेल
चुका है, इसका आपको इंग्लिश बताना है। अब मैंने आपको बताया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, और अब आपको यह याद रखना है कि सिंगुलर के साथ, जब आप सिंगुलर के साथ बात कर रहे होते हैं इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर आप बात करना चाहते हैं सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन ने काम कंप्लीट किया है, अब इस काम को कैसे बयान करें, ठीक है। सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको इस्तेमाल करना है हैज, ओके। हैज है, ही हैज, देखिए ही हैज क्या, प्लेड। अब थर्ड फॉर्म आपको लगानी है यहां पर, ही हैज प्लेड क्रिकेट, ओके। ही हैज प्लेड क्रिकेट, ओके। इसका मतलब है वो क्रिकेट खेल चुका है। ये ही है, ये मेल के बारे में आप बात करते हैं। अगर आप फीमेल के बारे में बात करेंगे, शी हैज प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुकी है, तो फिर चुकी आएगा। इतना तो आपको समझ आता है, ओके। ये है अफर्मेटिव। अब इसका आप नेगेटिव बनाइए। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव उस सेंटेंस को कहते हैं इन विच यू से नो by using the word not, none, or you refuse, okay, that is called a negative sentence in which you show negation, okay. अब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे खाली he has not played cricket, वो क्रिकेट नहीं खेल चुका है, यानी कि उसने क्रिकेट नहीं खेला है, ओके। पहले इसको देखते हैं। ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इसे सब्जेक्ट कहते हैं। ये है हेल्पिंग वर्ब वी, प्लस ये है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। ये है फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब देखिए ही का मतलब है वो, इसका मतलब यहां पर है निकलता है। क्यों? हैज ही ऐसा एक वर्ड है, हैज ही वो ऑक्सिलरी वर्ब है जो इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट बना देता है। परफेक्ट वर्ब से बनता है, लेकिन हैज ही वो ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो ये हमें ये बताता है कि ये काम पूरा हो चुका है, लेकिन ये प्रेजेंट में हुआ है। अगर आप हैज को हटा देंगे, आप यहां पर हैड लगा देंगे, तो इसका मतलब आएगा था, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है, ठीक है। तो क्या हुआ यहां पर, मतलब जो हैज है ना ऑक्सिलरी वर्ब, यही तय करते हैं, यही दिखाते हैं हमें कि ये काम जो पूरा हुआ है ये क्या प्रेजेंट में है या पास्ट में है। ये हैज हमने यहां पर लगा दिया, तो इसका मतलब निकलता है हैज है। देखिए टेंसेस में आप जब ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा आपको मतलब आएगा, तकरीबन 7 ऑक्सिलरी वर्ब का सेम मीनिंग आएगा, ओके। देखिए हैज, ये तो सिंगुलर के साथ जब भी आप बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, ही हैड प्लेड क्रिकेट, he had written a book, he had gone there, he had washed his clothes, he has done his homework, he has met with him, he has many books, ये verb से different है, he has many books, he has, ये presence दिखाता है, ये possession दिखाता है, ओके। पहले हम टेंस के बारे में बात करेंगे। ऐसा बता सकते हैं, इस वर्ब को आप उठा लीजिए, आप कोई भी काम डाल दीजिए यहां पर, उसकी थर्ड फॉर्म लगाइए, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा, ओके। अब इसका आप इनकार कीजिए। ही हैज यहां आप कहेंगे या कहेंगे ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। देखिए वो क्रिकेट नहीं खेल चुका है, यानी कि उसने क्रिकेट नहीं खेला है, वो क्रिकेट नहीं खेल चुका है, वो वहां नहीं जा चुका है। He has not gone there, वो वहां नहीं जा चुका है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं एक बात बता दूं, इंट्रोगेटिव बनाने से पहले आपको तो ये समझ आ गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब जो है सिंगुलर के साथ जब भी आप बात करेंगे तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब हैज लगाना है, ये सब्जेक्ट के बाद ही आता है, वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले आता है, यानी कि सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब के दरमियान आता है जब आप एफर्मेटिव में बात करें। जब इंट्रोगेटिव में बात करेंगे तो वहां पर हैज नॉट मेन वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान में आता है, ओके। अब देखिए ही हैज प्लेड क्रिकेट, यहां पर आप WH क्वेश्चन आप इनमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं व्हाई ही हैज प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट क्यों खेल चुका है, यानी कि उसने क्रिकेट क्यों खेला है। व्हाई ही हैज डन दिस वर्क, उसने ये काम क्यों किया है। व्हाई ही हैज टोल्ड हिम, उसने उससे क्यों कहा है, यानी कि वो उसे क्यों कह चुका है। बोले बदल दीजिए, मीनिंग डिफरेंट आएगा, ओके। व्हाई ही हैज प्लेड क्रिकेट, आप कहेंगे व्हेन ही हैज प्लेड क्रिकेट, वो
कब क्रिकेट खेल चुका है, उसने कब क्रिकेट खेला, ठीक है। वायर ही हैज प्लेड क्रिकेट, वायर ही हैज प्लेड क्रिकेट, उसने कहां क्रिकेट खेला है, वो कहां क्रिकेट खेल चुका है, ठीक है। देखिए यहां पर वाई ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट क्यों नहीं खेला है, वो क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुका है, ठीक है। वाई ही हैज नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट कर चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चनिंग वर्ड्स आप यहां पर डाल, हाउ ही हैज प्लेड क्रिकेट, वो कैसे क्रिकेट खेल चुका है, कहीं सेंटेंस आप बना सकते हैं। चलिए हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अब इसका आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव उस सेंटेंस को कहते हैं जिससे आप सवाल पूछते हैं, लेकिन याद रखिए यहां पर दो किस्म के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। देखिए अगर आप यहां पर लिखेंगे नॉट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप नॉट डाल देंगे तो उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि नेगेशन में आप सवाल पूछते हैं, ओके। इस तरीके से जब आप प्रेजेंट परफेक्ट में सवाल बनाना चाहेंगे तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पहले ऑक्सिलरी वर्ब को लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। देखिए हैज ही, अगर आपने कहा कि नॉट प्लेड क्रिकेट, हैज ही नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या, देखिए यहां पर इसका मतलब क्या निकलता है, ओके। ये क्वेश्चन बनाने में यहां पर मदद हमें देता है। हैज ही नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या उसने क्रिकेट नहीं खेला है, या क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुका है। अगर आप नॉट लगा देते हैं यहां पर इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसको कहते हैं, ठीक है। नेगेटिव का मतलब ही है जिसमें आप इनकार करेंगे। अगर आप नॉट को नहीं रखते हैं यहां पर, आप कहते हैं हैज ही प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुका है, तो इससे कहते हैं फिर इंट्रोगेटिव एफर्मेटिव। एफर्म इकरार में आप सवाल पूछते हैं, ओके। आई बात समझ में, ये आपको याद रखना है। यहां पर ये एग्जाम में भी आपको आता है, कभी इस सेंटेंस को डाल देते हैं वहां पर नॉट लिखा होता है, डैश 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 ही नॉट डैश डैश, तो ऐसे आपको पूछा जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अब क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुका है, ओके। आई बात समझ में, ये है सिंगुलर्स के साथ जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में बात करेंगे तो हमने यही सीखा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ जब भी हम बात करते हैं तो यहां पर इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैज इस्तेमाल होता है और सब्जेक्ट के बाद ही आप डाल देते हैं उसको और मेन वर्ब के दरमियान, ओके। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, ये दोनों के साथ इस्तेमाल होती है, जिसका कोई कंफ्यूजन नहीं है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये सिंगुलर के साथ सेम इस्तेमाल होगी और प्लूरल के साथ सेम इस्तेमाल होगी। क्यों, खेल एक भी सकता है और खेल बहुत सारे भी सकते हैं, ओके। इसका मतलब है एक प्लेयर भी क्रिकेट खेल सकता है और बहुत सारे भी क्रिकेट खेल सकते, खाना एक आदमी भी खा सकता है और बहुत सारे भी खा सकते हैं, ठीक है। मेन वर्ब का कोई इश्यू नहीं, ये सेम इस्तेमाल होता है, आइदर द सब्जेक्ट इज ए सिंगुलर और इट इज ए प्लूरल, ओके। ये तो है सिंगुलर्स के साथ इस्तेमाल कैसे करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, ओके। अब हम देखते हैं कि प्लूरल्स के साथ हम कैसे बात करें। देखिए मैं यहीं पर आपको दिखाता हूं, सीधा मीनिंग भी आपको समझ आएगा इससे। जब हम आप प्लूरल के साथ बात करेंगे तो हम ऐसे बात करेंगे। देखिए अभी तो हम एक के साथ बात करते थे, हमने मेल के साथ बात की, अब कहेंगे प्लूरल। प्लूरल का मतलब है दे, प्रोनाउन जब कहते हैं दे, वी, यू और आई को भी हम प्लूरल मानते हैं क्योंकि इसके साथ जो भी फॉर्म इस्तेमाल होती है ये वो प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल होती है। वरना अकॉर्डिंग टू मीनिंग आई का मतलब है एक, अकॉर्डिंग टू मीनिंग आई डिनोट्स द मीनिंग ऑफ ओनली वन, आई डिनोट्स ओनली वन, आई डिनोट्स द इटसेल्फ, I denotes itself. I denotes the speaker. Whenever you want to say about yourself, only yourself, you are only one, then you have to use I. According to meaning, I denotes one. But whenever the forms auxiliary verbs are used with the subject, they are used in plural forms. For example, in present indefinite, you say I do. Do is a plural form. It is used with plurals and does used with singulars. Okay. तो I को भी आप इसी में रखिए। देखिए आई, मैं आपको दिखाता हूं। अब हम कहेंगे आई, देखिए इसका मतलब है
बॉयज, है ना, गर्ल्स प्लूरल सब्जेक्ट्स, ओके, मैन, वुमेन, है ना, टीचर्स, फ्रेंड्स, ओके। अब आप सिंगुलर के साथ, अब आप मेल के साथ कहेंगे, फीमेल के साथ, या आपकी मर्जी, आप कहेंगे वे, फॉर एग्जाम्पल दे, अब आप हैज नहीं कहेंगे, आप कहेंगे दे हैव प्लेड क्रिकेट। यहां पर देखिए, सॉरी, वो क्रिकेट खेल, एक ही आपको बदलना है यहां पर, देखिए ये प्लूरल है ना, अब चुके आएगा, क्योंकि चुका एक मेल के साथ, चुकी एक फीमेल के साथ, और चुके चाहे मेल हो या फीमेल, ये प्लूरल है। अगर चुके का आपको जमा कहेंगे तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे चुके, है ना, ऐसा चुके हैं। और ये वाला है तभी डाला जाता है जब आप एक से ज्यादा के साथ बात करते हो, ओके। ये प्लूरल है, ओके। दे हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुके हैं, या कहेंगे उन्होंने क्रिकेट खेला है, ओके। ये जो है ना, ये इसका मीनिंग यहां पर ये निकलता है, इसीलिए ये प्लूरल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये मैं यहां पर लिख देता हूं, ओके। यहां देखिए सब्जेक्ट है ना, प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसको भी कहते हैं, यानी कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अब ये तो एफर्मेटिव है इसका, ये देखिए अब इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, देखिए नेगेटिव। अब आपको इनकार करना, आप कहेंगे आप दे हैवंट, या कहेंगे दे हैव नॉट। ये देखिए इस्तेमाल, देखिए दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या आएगा, वो क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। ये देखिए जब आप प्लूरल बात कहेंगे तो उर्दू में भी प्लूरल ही मीनिंग आएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। अब इसी का आप इंटरोगेटिव बनाइए, आप सवाल बनाइए। अब आप इंटरोगेटिव नेगेटिव या इंटरोगेटिव एफर्मेटिव बताएंगे, आपकी मर्जी। अब हम कहेंगे जब हमें सवाल बनाना है, सिंगुलर्स के साथ हमने सीखा कि हैज को पहले लगाया, अब यहां पर भी हम पहले ऑक्सिलरी वर्ब को लगा देंगे। हैव दे नॉट प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। देखा कितना आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ही आसान है। ये देखिए ये है खेल प्रेजेंट परफेक्ट का, ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अब हमने क्या सीखा, हमने प्रेजेंट परफेक्ट में ये सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट उस टेंस को कहते हैं जिसमें उन कामों का जिक्र हम करते हैं कि जो हमने प्रेजेंट टाइम में जस्ट नाउ कंप्लीट किए हैं, ओके। अब प्रेजेंट परफेक्ट को बनाने के लिए हमें किन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव एंड हैज, टू ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड। हैज इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर्स एंड हैव इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स, ओके। सिंगुलर नाउन्स के साथ आप हैज इस्तेमाल करते हैं एंड प्लूरल नाउन्स के साथ आप हैव इस्तेमाल करते हैं। अब ये आपकी मर्जी है, आप प्लूरल का नाम बताएं या प्रोनाउन के जरिए आप बात करें, ओके। या थर्ड पर्सन सिंगुलर का आप नाम लिखे या प्रोनाउन, ओके, इट डिपेंड्स अपॉन यू। और यहां पर देखिए, यहां पर इसका मतलब है क्या, देखिए अब यहां पर कह सकते हैं आप व्हाई दे हैव प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट क्यों खेला है, या वो क्रिकेट क्यों खेल चुके हैं, ओके। Where they have played cricket, उन्होंने क्रिकेट कहां खेला है, वो कहां क्रिकेट खेल चुके हैं, ओके। When they have played cricket, वो कब क्रिकेट खेल चुके हैं। When they have gone there, वो कब वहां जा चुके हैं। When they have met with him, वो कब उससे मिले हैं, वो कब उससे मिल चुके हैं, ओके। तो ऐसे ऐसे कई सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए have they not played cricket, have they not gone there, have they not prepared food, have they not washed their clothes, okay। आपकी मर्जी, इंग्लिश आप इस तरीके से इसमें बोलेंगे। अब हमने क्या सीखा, अब हमने इतना ही सीखा, have and has two auxiliary verbs are used in present perfect tense, has is used with singular subjects and have is used with plural subjects। और ये भी आपको याद रखना है, has का अकॉर्डिंग टू टेंस में इसका मतलब है जब आप एफर्मेटिव नेगेटिव में इस्तेमाल करेंगे, और इसका मतलब है क्या, जब एज ए इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और हैव का भी है मतलब है अकॉर्डिंग टू सेंस, और जब आप इंटरोगेटिव बनाएंगे तभी क्या मतलब देखें। देखिए हैव सिंगुलर है, दिस इज ए सिंगुलर, इट गिव्स अ सिंगुलर मीनिंग सो दैट इट इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड हैव गिव्स द प्लूरल मीनिंग सो दैट इट इज यूज्ड विद प्लूरल सब्जेक्ट। किसी भी किताब में, किसी भी इंग्लिश की किताब में, किसी भी बुक में आप नहीं देखेंगे
किसी जगह हैज को प्लूरल के साथ इस्तेमाल किया है या हैव को सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया है। और हर एक टेंस में जो अपने अपने ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होते हैं, जो एक टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो दूसरे टेंस में नहीं इस्तेमाल हो सकते। ओके, हरगिज नहीं। एक टेंस के जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसी टेंस में इस्तेमाल होंगे, उसी में अप्लाई होंगे, किसी और टेंस में उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ये फायदा है। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अब देखिए एग्जाम में आपको किस तरीके से वहां पर क्वेश्चंस आते हैं। क्या अब मैं देखना चाहता हूं क्या आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखिए एग्जाम में आपको पूछा जाता है शी देयर विद हिम। देखिए ये यहां पर लिखा होता है आपका कि गो, वर्ब दिया होता है, आपको कहा जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में इसको इस्तेमाल कीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल कीजिए। क्या बताएंगे आप यहां पर? आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ इस्तेमाल होती है। ये एफर्मेटिव है, इसमें कोई नॉट नहीं है, इसमें कोई इंटरगेटिव सवाल निशानी नहीं है। आप कहेंगे शी हैज गॉन, शी हैज गॉन देयर। अब अगर यही आपसे पूछा जाता है शी डैश डैश और नॉट डैश डैश देयर विद हिम, वो उसके साथ नहीं गई है, ये नेगेटिव है। नेगेटिव से आपको पता चलना चाहिए। शी यहां पर हैज लगाएंगे आप, यहां पर नॉट गॉन लगाएंगे आप, है ना, ऐसे आपको। अब अगर और एक सेंटेंस आपको आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है डैश 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 नॉट, सॉरी नॉट तो मैंने आपको दिखाया, देयर विद हिम। अब बताइए आप इसमें, ये तो साफ दिखाई देता है, ये सवाल निशानी है। आपको पता है कि जब इंटरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया जाता है, किसी भी टेंस में जब आप इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वो ऑक्सिलरी वर्ब उसको पहले डालना पड़ता है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब को लिखना पड़ता है, तब जाके इंटरोगेटिव बन जाता है। अब आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि आप बात कर रहे हैं कि आप सिंगुलर के साथ बात कर रहे हैं या प्लूरल के साथ बात कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हर एक टेंस में आपको इस बात का ख्याल रखना होता है। ओके, तो यहां पर हम देख लेंगे शी चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, अब आपको ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्वेश्चन डाला है, पहले ही आपको यहां पर ब्लैंक डाल दी गई है। आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर के साथ हमें फिलअप करने के लिए बोल रहा है। हम यहां पर लगाएंगे हैज शी गॉन देयर, क्या वो वहां जा चुकी है। इस तरीके से आपको एग्जाम में आता है। ठीक है, पूरा गौर से देखिएगा। एग्जाम में भी अगर प्लूरल है तो यहां पर हैव आएगा। ओके, अगर सिंगुलर है तो ऐसे आएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको इस्तेमाल करनी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपको होगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको आसानी से हासिल हो सकेंगे और आप जल्द से जल्द इंग्लिश बोलने में कमाल हासिल करें, आप इंग्लिश बोलने के लायक बन जाए और एग्जामिनेशन में भी आप 100 में से 100 मार्क्स हासिल कर पाएंगे। ओके, तो ये था माय डियर्स प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। अब आपको क्या करना है, अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ वर्ड्स दे देता हूं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस जरूर आपको करनी है बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिकल बेसिस पर आप सीखते हैं तो एग्जाम में आपको वो गोटिफिकेशन वो कट हो जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम होती है। जब आप प्रैक्टिकल सीखते हैं तो आपको गोटिफिकेशन एग्जाम में कितनी भी स्ट्रिक्टनेस क्यों ना हो, जहां पर भी आप एग्जाम दे रहे होते हैं आपको कोई थ्रेट नहीं होगा, आप अफ्रेड नहीं हो जाएंगे, आपको जो अंदर अंडरस्टैंडिंग है उसमें डिस्टर्बेंस आप नहीं हो जाएगी। आप आराम के साथ, चाहे बंदूक के सामने आपको रखा जाए कि एग्जाम दे दो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, आप लिखेंगे, आप आराम के साथ करेंगे क्योंकि आपने इसको अंडरस्टैंड किया। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, आप प्रैक्टिस के लिए आप पहला ही वर्ड यही जो मैंने दिखाया प्ले, ईट, राइट, है ना, गिव, टेक, लर्न, सी, कम, गो, सिट, etc आप लिखिए। ओके,
सी etc। ये देखिए इन वर्ड्स को क्या करना है आपको, ये वर्ब है सारे, इनकी थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म, प्ले की जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो प्लेड है, eaten, written, gave, given, है ना। थर्ड फॉर्म आपको इन वर्ब्स की इस्तेमाल करनी है, और हैज जब इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर के साथ हैज, और प्लूरल के साथ जब आप बात करेंगे तो हैव आपको लगाना है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुका होगा। दीजिए इजाजत, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज।